चलो भाई अब निकलते हैं मॉर्निंग राइड पे। आज का दिन है संडे और मैं 5:45 मुझे पहुंचना है भाई। वैसे तो 6:30 पहुंचना था मेरे को, बट कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास लोग सो रहे हैं, इसलिए आई डोंट वांट टू बी अ बैड सिविलियन। लेट्स गो। ठीक है कि नॉइज़ कैंसलेशन हो चुका है ऑन। हाँ चलो जी भाई गाइस निकलते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे राइड के लिए। अब लेट्स गो। आज हम जा रहे हैं जी पंचगांव जाएंगे, लेकिन वो थोड़े से लंबे रूट से जाएंगे, हिली एरिया वाला रूट है, उससे हम जाएंगे। तो मीटिंग पॉइंट है इफ़को चौक से सबको मिल के वहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं, उनको मिलेंगे और फिर आगे निकलेंगे। आधा घंटा या 50 मिनट्स आई गेस 40 मिनट्स लग जाते हैं जाते जाते, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़े से लेट हो जाते हैं। ऑब्वियसली सभी लेट होते हैं यूजुअली, बहुत कोई उस पर रेहरी कोई टाइम पे होता है, लेकिन होते हैं लोग टाइम पे, कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है लेट आना। बट हाँ अगर 6 बजे का टाइम है तो आई गेस 6:15 6:20 तक ऑलमोस्ट सब वहाँ होंगे, और 6:30 बजे हम ऑलमोस्ट हमेशा निकल ही जाते हैं। तो मे बी आई एम नॉट लेट, लेट्स सी। हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा यूट्यूब पे बहुत ही ब्रांड न्यू चैनल है। चैनल का नाम है लाइफ बियॉन्ड 9 to 5, और शायद मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जिसका नाम भी अभी तक फाइनल नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम का नाम था, और इंस्टाग्राम का नाम ही मैंने थोड़ा सिमेट्री बिठाने के लिए मैंने यूट्यूब का भी वही नाम रख दिया, बट हो सकता है ये नेम आगे जाके चेंज हो। दिस चैनल विल बी ऑल अबाउट बाइकिंग एंड ट्रैवल, और हो सकता है कि मैं और भी और भी जॉनर में ब्लॉग करूँ, बट मेनली ट्रैवल और यही रहेगा, बाइकिंग, ट्रैवलिंग, हाइकिंग और न्यू जगह इंडिया की एक्सप्लोर करना, तो वही रहेगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं संडे राइड पे। बज रहे हैं 5:48, 5:45 करीब बज रहे हैं, और मौसम हो रहा है बहुत शानदार, 23 डिग्री टेम्परेचर है। तो इट्स काइंड ऑफ कोल्ड आउट हेयर इन दिल्ली, और हमें पहुंचना है इफ़को चौक। करीबन 6 बजे का टाइम था, बट आई एम ऑलरेडी लेट, तो थोड़ा सा भगाते हैं और पहुंचते हैं। बहुत ही फाड़ू मौसम है यार दोस्तों, क्या मज़ा आएगा आज बाइक चलाने में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अच्छी लाइट्स हो ना बाइक में तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आपको चलाने में ना। अच्छी बाइक में लाइट्स हो तो आपको अच्छा विजन मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है चलाते हुए। लेकिन वैसे तो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, बट लाइट्स प्ले अ मेजर रोल, बहुत मेजर रोल अदा करती है लाइट्स आपकी राइडिंग में, आपके राइडिंग कॉन्फिडेंस में। आप किसी भी टायर में चला रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू शुड हैव गुड लाइट्स, ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड लाइट्स। और 8 से 10 से आई गेस 8 से 7 से 9 हज़ार में बहुत अच्छी लाइट्स आ जाती हैं। आपको मैड डॉग वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 या लाइट तो खैर लाख रुपये भी आती है, पर मैड डॉग इज़ वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स आउट है जिनकी 15 से 20 हज़ार में लाइट आ जाती है, और बहुत अच्छी लाइट है वो। बट जब मैंने शुरू करी थी, क्योंकि मैंने बाइक ही, ये मेरी फर्स्ट बाइक थी एक्चुअली, फर्स्ट एडवेंचर बाइक थी। उससे पहले मेरा पल्सर 200 भी थी, और पल्सर 180 भी थी मेरे बाइक के पास, तो वो भी मैं चलाता रहता था। पर ऐसे कभी शौक से राइडिंग करी, मैं ट्रैवल शुरू से करता था। मैं अपनी गाड़ी में बहुत जगह ट्रैवल करा मैंने, ऑलमोस्ट नॉर्थ के सारे पहाड़ मैंने ट्रैवल करे हैं। लेकिन मेरा इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे तो वो भरा पड़ा है ट्रैवल से, लेकिन मैंने कभी प्रोफेशनली उसको नहीं किया। पर अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको अपने जॉब के साथ साथ शौक में किया जाए। Who knows, it comes out well यार। तो हम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा बहुत बढ़िया जगह। फ़िलहाल हम जा रहे हैं संडे राइड पे, और वेदर हो रहा है बहुत ही शानदार वेदर हो रहा है। और चलो जी चलो। एक्चुअली मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, क्योंकि ग्लव्स में थोड़ा सा लेट हो रहा था। मेरे जो पीछे जो मेरा टॉप बॉक्स है, विच इज़ एक्चुअली नॉट टॉप बॉक्स, वो टॉप बॉक्स नहीं है, वो स्टड्स का ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स बोलते हैं, पर उसको आप पीछे भी लगा सकते हो उसमें होल्स करके, बॉक्स में होल्स करके। तो मैंने वो लगाया, वो महज 850 रुपये का, पर जो वैल्यू, वो जो
जिस जो उसका काम है ना वो बहुत शानदार है। वो आपको पूरे टॉप बॉक्स वाली फील देगा। आपका टॉप बॉक्स इतना सामान तो नहीं आ पाएगा, और आपका उसमें आपके ग्लव्स आ जाएंगे, आपके रेन कोट आ जाएगा, और आपकी एक पंचर किट आ जाएगी। तो मेरे को इतना ही सामान रखना होता है टॉप बॉक्स में। बाकी मेरा जो ड्रोन वगैरह होता है, वो ड्रोन होता है जो, वो तो या तो मेरे मेन बैग में होता है जो मेरे पीछे होता है, जो अगेन इट इज़ फ्रॉम आई गेस 55 लीटर का है वो, वाटेरा कंपनी का, वाटरप्रूफ। और एक मेरे पास यूजुअली यहाँ पर एक टैंक बैग होता है, बहुत सारे टैंक बैग है वो, मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वो होता है तो उसके अंदर मैं अपना सारे एसेंशियल्स हो गए, अपने चार्जर हो गया, ये सब बाकी चीज़ें होंगी जो ट्रिप के लिए एसेंशियल्स होते हैं, वो उसमें रखता हूँ मैं, कैमराज वगैरह। तो सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो सेटअप आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्शन 4 विच इज़ कनेक्टेड वायरलेसली टू अ माइक विच इज़ कॉल्ड माइक मिनी। वो DJI का इकोसिस्टम है। तो अभी फ़िलहाल मुझे बस इतनी दिक्कत आ रही है अभी इस टाइम में, आज की डेट में, कि मेरे को जो माइक मिनी है उसकी नॉइज़ कैंसलेशन ना मैनुअल है। तो मैं माइक ऑन रख सकता हूँ, जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ ऑटोमेटिक लेग कनेक्ट कर जाए, लेकिन उसका नॉइज़ कैंसलेशन ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता। उसके लिए आपको हेलमेट में हाथ डाल के ऑन करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट सेफ़ एंड ऑलवेज मैं नहीं कर पाऊँगा उसको राइड करते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा उसका जुगाड़ देखना, या फिर अगर ये नहीं होगा तो उसके ऑप्शन की तरफ जाना है, तो वो भी मैं देखूँगा। अगर गोप्रो में या माइक सिस्टम्स में कुछ अलग आता है मेरे पास, मुझे रखना उसको वायरलेस ही है, इतना मैं श्योर हूँ, मुझे वायर्ड नहीं चाहिए। तो देखूँगा मैं क्या कर सकता हूँ। बट क्या शानदार मौसम हो रहा है भाई, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री। दिल्ली में भाई ठंड आ गई है अब। आप टी-शर्ट में शाम को और सुबह स्कूटी वूटी नहीं चला सकते, बढ़िया ठंड हो रही है। और अभी सिर्फ 23 डिग्री। और मैंने सुना है कि इस बार नॉर्थ में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, बहुत अच्छे लेवल की। उसका एक भी ये साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ में बर्फ़ पड़ चुकी है काफ़ी ऊपर जगह पे, तो यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। और एक टर्म है, मैं आपको कमेंट्स में लिख दूँगा वो टर्म क्या है। उसकी वजह से भी इस बार दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में बहुत ही, दिल्ली इज़ गोइंग टू हैव द कोल्डेस्ट डेज, अब तक के कोल्डेस्ट डेज इतने सालों के। तो वैसे तो हर साल ही रिकॉर्ड उड़ जाता है, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली लोग मेंशन कर रहे हैं, और अच्छी खासी जो पेजेस हैं जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, they are saying that Delhi is going to see its coldest winters this time। तो मज़ा आएगा भाई, करेंगे एक बढ़िया सी राइड। मेरी एक राइड थी नेक्स्ट वीक, मैंने ऑफ भी ले रखा था, लेकिन फ्रेंड का थोड़ा प्लान चेंज हो गया जिसके साथ मैं राइड करता हूँ, तो इस कारण मुझे भी कैंसिल करनी पड़ी। बट आई नो कि मुझे अब मोस्टली सोलो पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा अगर मुझे कंटेंट बनाना तो मैं मोस्टली सोलो राइड्स ही करूँगा। अब जहाँ की भी करूँगा सोलो ही करूँगा, ऑफिस से छुट्टी लेकर। साथ साथ ऑफिस भी मैनेज करना है, तो वो भी करना पड़ेगा मुझे साथ साथ। जो भी होगा आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा। और जल्दी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी चले जाओ, इंस्टाग्राम का हैंडल का नेम भी लाइफ बियॉन्ड 9 to 5 है। उसमें डी नहीं है, इट्स बियॉन्ड, BEYON। तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पर बढ़िया वीडियोज़ आने वाली हैं आप लोगों के लिए। और जिनको नहीं पता मैं क्या चला रहा हूँ, दिस इज़ हिमालयन 450। बहुत ही शानदार बाइक है, बहुत ही सॉलिड बाइक है। वेरी रिफाइंड इंजन, वेरी रिफाइंड इंजन। और साथ में इट हैज़ नाउ गॉट द 6th गियर। मेरे ख्याल से आई गेस लास्ट एडिशन में 5th गियर था, 5 ट्रांसमिशन था, पर इसमें दे हैव गिवन 6 गियर, सो थोड़ी स्मूथनेस और ऐड हो जाती है। एंड ऑल्सो देयर 450 इंजन इज़ वेरी स्मूथ। वाइब्रेशंस की लोग बात करते हैं, पर मेरे को तो, क्योंकि मैं टारमैक के लॉन्ग बूट्स, हार्ड बूट्स यूज़ करता हूँ, जो बेसिकली ट्रैक बूट्स होते हैं मैं वो यूज़ करता हूँ, तो मुझे वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होती है। बट यस, लोग बोलते हैं, बट ऑब्वियसली इस लेवल की बाइक में सब में वाइब्रेशंस होंगी ही होंगी। जैसे कि 390 भी अभी लॉन्च हुई है, उसमें भी वाइब्रेशंस है, तो होगी ही होगी वो वाइब्रेशंस। तो वही है बस। आप अगर आप बाइक ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बाइक से स्टार्ट करो। आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको ट्रैवल करना था, छोटी बाइक से भी कर सकते हो। बाइक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सी बाइक है। यू शुड बी एबल टू एन्जॉय वट एवर यू हैव। तो मेरे बस में जो पड़ रही थी वो मैंने और कोई बाइक चेक भी नहीं करी, मुझे पता था मुझे और कुछ लेना ही नहीं है। मैंने कोई बाइक टेस्ट राइड, और वैसे भी इस सेगमेंट में 400-450 सीसी के सेगमेंट में एडवेंचर में बहुत कुछ नहीं है इंडिया में। एक 390 ऑप्शन है KTM का,
और एक हिमालयन है, और तीसरा तो मुझे ऑप्शन भी याद नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉपुलर ऑप्शन है और जो सेंसिबल ऑप्शन है। तो कोई नहीं, मैं बहुत श्योर था क्योंकि मैंने हिमालयन ऑलरेडी रेंटेड बहुत चला रखी थी पहाड़ों पे लॉन्ग टूर्स पे, तो मुझे पता था कि मैंने लेनी तो हिमालयन ही है। मेरा हाथ बैठा हुआ उस पर और मुझे उसका इंजन रिस्पॉन्स और सब कुछ कंफर्ट बहुत पसंद आया था। पर ये तो खैर उससे भी नेक्स्ट लेवल है ये वाला एडिशन जो है। इसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ मुझे स्टार्टिंग में आए थे जो कि हर बाइक में नॉर्मली आपको मिलेंगे, बट मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा कि मेरा 6000 किलोमीटर एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है। इट हैज़ बिन रियली गुड, आई मस्ट से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 2-3 ट्रिप्स मार चुका हूँ ऑलरेडी और एक लंबी वाली आएगी अभी, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसा मुझे लग रहा है और हाउ डू आई फील अबाउट दिस बाइक, और मुझे कितना कॉन्फिडेंट लगता है चलाते हैं। उसमें से प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊँगा उस वीडियो में, जल्दी बनाऊँगा वो वीडियो भी। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं धौला कुआं से। अब आई गेस इसको चौक यहाँ से होगा। अरे गाड़ी वाला राइट देखे लेफ़्ट क्यों आ रहा है भाई? अबे मेरे भाई, करते हैं लोग ऐसे ना। अगर आप बाइकिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ही आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आंखें कान दोनों खुली रखनी पड़ती हैं बाइकिंग करते हुए। चलो थोड़ी बाइक खींचते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको इसको चौक के आसपास मिलता हूँ। चलो जी, हम गुड़गांव जो है वो एंटर करने वाले हैं, ऑलमोस्ट कर ही गए हैं। ये पहले यहाँ टोल होता था, खैर बहुत साल पहले टोल हट गया। ये इस टाइम हम हैं, आप लोकेशन पहचान गए होंगे, वो जो है बिल्डिंग देख रहे हो, वो जो बिल्डिंग देख रहे हो वो मेरा ऑफिस है, सबसे लास्ट वाला ऑफिस। अभी मेरा ऑफिस का लोगो, ऑफिस का जो लोगो है उसकी लाइट जल नहीं रही, व्हाटएवर यू कॉल इट, आई गेस लोगो नहीं कहते उसको, बट यस वो उसकी लाइट नहीं जल रही है, बट दैट्स माई ऑफिस। मैं अगेन दिखाता हूँ ये वाली बिल्डिंग, दिस इज़ माई, ओह नो 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 नो, मुझे ऊपर चढ़ना था। कोई बात नहीं, हो आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं गलत आ गया, मुझे जाना ऊपर था, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी अब क्या करते हैं। क्या मैं स्ट्रेट जा सकता हूँ? आई गेस नो, मैं सीधा नहीं जा सकता। आई गेस लेट मी सी। पहुँच गए हैं जी, इफ़को पहुँच गए हैं, इफ़को पहुँच गए थे। यहाँ पर मिलेंगे हम सारे, मुझे सारे राइडर्स मेरी टीम के। लेट्स सी कौन कौन आया। ओह माय गॉड, यहाँ तो कोई भी नहीं है, नो वन, एब्सोल्युटली नो वन, कोई भी नहीं है यहाँ पर। दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। Probably I'm the first one, even if after being late I'm the first one. चलो जी, कोई नहीं। ओह, there is one guy. Hello. Hello. कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। हर स्क्रीन में लगा ली। मैंने सुनने में आया कि स्क्रीन का कुछ गिर गया। 650। बढ़िया लग रही है। 3 महीने पहले हम बाग पे गए थे, जुलाई 12 बाग, आम बाग, और आज से 3 महीने पहले मैंने चक्कर किया। 3 महीने क्या किया? सिगरेट गॉन, नो सिगरेट। और ये फूल रहा है इनफैक्ट। यार इस पे, और ये देखो यहाँ भी, आपने इस पे कोई गम लगाई थी? नहीं कुछ नहीं लगाया था ना, तो इसको दिखाओ फिर। ये देखो यहाँ से भी जा रहा है। ये तो प्रॉपर पेंट जा रहा है। ये कल देखा मैंने, तो रात को जब मैं क्लीन कर रही थी अपना वाइपर, तो देखा यहाँ भी जा रहा है। मेरा तो ये वाला सेक्शन पूरा गया हुआ है क्योंकि मैं उस पर वो लगाता हूँ, फेविक्विक। ये देखिए, वही ये सब मुझे नहीं पता। ये क्रैक है? दिखाओ। ये क्रैक है? ये ऐसा नहीं, वो क्रैक नहीं है, ये पेंट, वो पेंट की लेयर उतर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए इतने न्यू हेलमेट में। ऑल द मोर कितनी सी बड़ी, कितना फूल गया हो। चलो दिखाते हैं जल्दी। गौरी मैडम हमारी बाइक ट्राई कर। ओए 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 ओए।
चल रहने दे चल। कैसे लगी? लेट्स गो। अब यहाँ से हम थोड़े से हिली रूट से जाएंगे पंचगांव। अरे रुक गए। कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। चलो अब आपको नज़ारे दिखाएं। अरे भगा यार। अच्छा रोड रैश मैंने खेली हुई है, मैंने खेली हुई है। अरे तू पीछे बैठी ना आपके, उसको बोला रोड रैश खेल ले बीच बीच में। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है फ्रंट से आपकी पूरी। आज मेरे को ज़्यादा जनता लग नहीं रही। हाँ कहाँ पर हो? ओके एज यू से। आ गया देख लिया मैंने आपको। भाई मैंने अभी नोटिस करा मेरी बाइक में टायर्स में या पार्ट्स देख रहे हो, दिस इज मेटल पार्ट्स। प्रॉब्लम मैं इनको निकालूंगा तो ये पंचर हो जाएगी, तो मुझे चाहते हुए ये कराना पड़ेगा। यस गो लेट्स गो। Oh, this Is this 750cc? 750. Looks damn cool, man. And you can go up to Ladakh and everything. Yeah, dude. Easily you can. Yeah, but the wheels, it's got really small wheels. My bike is that size wheel. Yeah, but then your legs compensate for it, right? पीछे घुमाओ उसको पीछे। पहुंच गए जी पंचगांव। अब खाएंगे बढ़िया बढ़िया परांठे। देखिए जरा क्या ऑर्डर करें। मतलब आपका बेस क्या है? सिटी राइडिंग, टूरिंग। तुम लोगों ने ऑर्डर कर दिया? क्या ऑर्डर किया? दो जनों ने अमृतसरी कुलचे। रेट आया ना, तुझे सिर्फ नींबू मिलेगा। खा लूंगा जो मेरे पाव लोग अच्छा वाले पाव है यार। हाँ भाई, सूखा नहीं खाना होता। ओ सॉरी, 12 अंडे लेके आना जरा। सॉरी, एग प्लांट, या अंडे नहीं है।
या भाई आपका तो बनता है महाराष्ट्रियन स्टफ यू आर अ पाव वाला लाइक अस यही होता है, तभी तो वोट पे आएंगे। ग्रेवी बीगा कुचा यहाँ पे रख दो, सारी कुलचा होता है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई आज। हैंगओवर के बाद इसलिए होता है भूख ज़्यादा लगती है। बहुत पीटी यार तुम कोई नहीं कि उठे नहीं। जी खान पान हो गया, अब हम निकल रहे हैं एक अलग रूट से वापस। आओ तेरी ओके आप सबको ये देख रहे थे बाहर खड़े होकर क्या है, अब हम चल रहे हैं घर को वापस। वो कहता कि मैं रात को सो नहीं पाया था और मुझे आ रही है बहुत भयंकर नींद। अब लगा कि बस फटाफट घर पहुँचो। ये 25 किलोमीटर है घर मेरा यहाँ से, तो बस घर पहुँचेंगे, नहाएंगे और मस्त सोएंगे। और ये रही मेरी ऑफिस की बिल्डिंग, ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है। आता हूँ यहाँ महीने में 2 दिन। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर अपने, बस 1-2 मिनट में और पहुँच जाऊँगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, लाइफ बियॉन्ड 9 to 5। बियॉन्ड में टी नहीं है, BEYON, लाइफ बियॉन्ड 9 to 5। और जल्दी मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अब आगे एक ट्रिप होने वाली है नेक्स्ट वीक। मैं आपको मोस्ट ऑफ द दिन कॉर्बेट होगी, उसमें हम जंगल के अंदर रिजॉर्ट में